मेरे पास भगवान भोलेनाथ का जो धनुष रखा हुआ था, विधि पूर्वक मैं उसकी सेवा पूजा किया करता था। एक समय के बाद मैं किसी कारणवश बाहर जाने लगा। जाते जाते मैंने रानी से कहा कि प्रिय, जिस प्रकार मैं धनुष की सेवा पूजा करता हूं उसी प्रकार से तुम भी धनुष की पूजा करना। और ये कहकर के मैं चल दिया। इधर रानी किसी कार्य में लग गई। पुत्री सीता ने देखा कि अभी तक धनुष की पूजा नहीं हुई, तो हमारी पुत्री सीता ने एक हाथ से उठाया और दूसरे हाथ से उस धनुष के नीचे चौका लगा दिया। उसी समय पर मेरा लौटना हुआ। मैंने देखा कि पुत्री सीता ने एक हाथ से धनुष को उठा रखा है। बस मन में प्रण कर लिया। मैंने घोषणा कर दी कि जो भी वीर इस धनुष को उठाकर इसकी चिल्ला को कान के समीप चढ़ाकर इसका खंडन करेगा, उसी के साथ में मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। तो ये समस्त राजागण यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, ये हमारे प्रण की घोषणा सुनकर के हुए हैं। आपके आशीर्वाद से मेरा जो प्रण था वो पूर्ण हुआ और धनुष का खंडन भी हो गया। क्या धनुष का खंडन हो गया? नहीं नहीं नहीं। कहाँ है धनुष? सामने पड़ा हुआ है। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देख चाप खंड महिरारे, देख चाप खंड महिरारे। ये तो सती अजगब है, नहीं प्यारे अजगब नहीं। भगवान शंकर की प्रिय धनुष, तीनों लोग तुझसे दैदीप्यमान हो जाया करते थे। नंदीगढ़ तुझे अपने श्रृंगों पर धारण करके कितने सुशोभित हुआ करते थे। माता पार्वती तुझे अपने अंचल से साफ किया करती थी। ऐसे विशाल विजयी धनुष को आज मैं दो खंडों में विभाजित देख रहा। देख रहे हो प्रिय अजगब, देख रहे हो जो तुम्हारी सेवा में तट पर रहते थे, आज तुमको दो खंडों में विभाजित देख करके कितने हर्षित हो रहे। बता मुझे, बता मुझे, तेरे दो खंड गिने कौन था को तू बता जाए। आज 100 खंड में वाके तन के गडर को आति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहो जनी जनकी धनुष के ही तोरा। जल्दी बदला, धनुमा को किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? तू जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना चौपट का डालूंगा। जितना तेरा राज इस पृथ्वी पर सब उलटे पुलटे कर डालूंगा। किसने तोड़ा है धनुष को? किसने तोड़ा है? मेरे सामने क्यों नहीं आता? नाथ
हुई है कोई दास तुम्हारा, हुई है कोई दास तुम्हारा। भूत भावन भोलेनाथ के आयुध का खंडन करने वाला कोई आपका दास ही होगा। नहीं। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की ये कार्य वही कर सकता है। अस्तु भगवन आय सुकाह कही किन मोही, कहीं मेरे लिए क्या क्या है। सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सन सोरी पुमोरा। नहीं राजकुमार, ये तुम्हारा बोलना उचित नहीं है। सुनो राम, जिसने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु अर्जुन के समान मेरा दुश्मन है, दुश्मन। सो विलगाई विहाई समाजा, नत मारे जय सब राजा। राजा लोगों, तुम सभी ध्यान दे करके सुन लो। जिसने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है वो इस सभा से विलग हो जाए, भाग जाए यहां से। नहीं तो आज एक राजा के बदले में ये सभी राजा मारे जाएंगे। सुनो राम, सेवक तो वह कहलाता है जिसका सेवा ही जीवन है। जो मेरी कैसा काम करे वो इस फरसे का भोजन है। हे राम बना है अबुआ तू? यहां पर कोई नहीं बोला, सबसे पहले तू ही बोला। हे राम बना है अबुआ तू इस क्षत्रिय कुल की दाढ़ी में, इसलिए मसलबो याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसी धरहि अपमाने। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु ना सिर कीन गोसाई, कबहु ना सिर कीन गोसाई। महात्मा परशुराम जी की ओर जब मैं दृष्टि डालता हूं तो देखता हूं मस्तक पर तेज लाल नेत्र, हाथ में कुठार एवं कंधे पर धनुष। ऐसे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं जो एक साधु का भेष होना चाहिए वही भेष हमें नजर आता है, शांत भेष। लेकिन जो इनकी करनी है वो बड़ी कठोर है, कठिन है। शांत भेष करनी कठिन बनाना न जाए स्वरूप, इनके स्वरूप का भी कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। भैया प्रभु श्री राम जी ने मीठे शब्दों का अर्थात मीठे वचनों का प्रयोग किया तो कहते हैं जिसने भी धनुष का खंडन किया वो सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान हमारा वैरी है। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि समानता किसकी दे रहे हैं? सहस्त्रबाहु अर्जुन की, वो भी धनुष तोड़ने वाले से। सहस्त्रबाहु अर्जुन की जब हम कार देखते हैं तो देखते क्या है? सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु कहीं न राजमद दीन। सहस्त्रबाहु अर्जुन की कार तो ऐसे है कि समाज भी उनको कलंकित ठहरा रहा है। अब धनुष तोड़ने वाले की ओर दृष्टि जाती है तो कहे आरती पूर्ण नारी। अरे धनुष तोड़ने वाली की तो आरती की जा रही है, कहे आरती पूर्ण नारी देन छबर वित्तु विसारी। यहां तक कि नहीं बल्कि ब्रह्मांतिक सुरसिद्ध मुनि सा प्रभु प्रशंसा दे सा प्रशंसा की जा रही है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। और आगे देखा जाए तो बरसे सुमन रंग बहुमाला गावे किन्नर गीत रसालाप। समानता कैसे हो रही है? हे मुनिनाथ स्वामी, और सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है।
मीठा और मधुर बोलने से ही तोता पिंजरे में आता है। थोड़ा मीठा बोलिए ना। मीठा और मधुर बोलने से ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना ही नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में पेड़ा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो तुम्हें क्रोध बढ़ आया है। सबसे पहले हम बोल उठे इसलिए चोट है रहा है। तो हाँ, अच्छे अपराधी हम ही सही। क्या? और हमने ही चैन छोड़ा है। अब करना है जो कुछ करे आप सब धनुष हम ही ने तोड़ा है। राजा के लड़के है श्रुत वेदों का कथन यही। दो पुरुषों की संभाषण में तीसरे पुरुष का काम नहीं। हाँ, यदि वो तीसरा योग्य है जो आकर दोनों को समझाए, चलता है जो गलत रहा है उसे सच्चा मार्ग दिखलाए, फिर तू अपने गुरु से बढ़कर योग्य है या रामचंद्र है भोला? क्यों रे लक्ष्मण, तू तीसरा किस कारण से बोला? बोलने का एक कारण है। जब ये स्वयंवर चल रहा था तो स्वयंवर के मध्य में आप उपस्थित नहीं थे। वीरों के सामने, वीरों की सभा में यदि वीरों को चुनौती दे दी जाए तो आप जानते हैं वहां पर बैठा हर एक वीर अपनी वीरता का प्रमाण देता है एवं वीरता का मान रखता है। वही मेरे द्वारा किया गया। इस भारी भरे स्वयंवर में विदेह ने निर्वीर मही का डाली थी तो उस समय अनेकों वीरों की मर्यादा मैंने फल जिसका खंडन किया जनक ने, अर्थात जिनकी खन्ना की, जिन वीरों की खन्ना की, जिसका खंडन किया जनक ने, तो मैंने उनका मंडन का डाला। अरे मौन निरपत्य विधे, तब तो मैंने उत्तर दे डाला। हे महामुनि माननीय, जिसका मेरे द्वारा मंडन जब तक जीवित रहूं धरा पर तो होने ना दूंगा कभी खंडन। दे रहे चुनौती हमें आप, तो वीरता भाव फैसे डोला। मर्दन करना कभी आप स्वामत लक्ष्मण बोले। लक्ष्मण मुंह को नहीं संभाल रहा? अरे मुझे से क्रोधी के आगे क्यों आंखें लाल निकाल रहा? श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित और अनुपम है। अरे इतना बड़ा प्रचंड दंड क्या छोटी धर्मी के हमसर है? हाँ मुनिनाथ, क्योंकि हम तो छत्री बालक हैं और हमारा तो नित्य प्रति का कर्म है अस्त्र शस्त्रों से खेलना। अब मुनिनाथ हमें क्या छोटा और क्या बड़ा, लेकिन आप तो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण को तो इस तरह का क्रोध नहीं करना चाहिए। श्रीमान तपस्वी और ब्राह्मण हैं, इसीलिए मुझे कहना है ब्राह्मण का आभूषण क्रोध नहीं जो महाराज आपने पहना है। अरे तो गहना है हम राजपूतों का चंदू, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। अरे क्या हुआ तुझे जो बात करता जाता है? क्या मुझको न्योतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, ब्रजवंशी बाल ब्रह्मचारी हूं, बिन कारण यति निर्मोही हूं। मेरे से लहू कुलाने देख ले इसको, देख रहा मेरे इस लोह कुलाने ने सोनित की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में कई बार छत्राणी राण बना दी है। विख्यात सहस्त्र बाहु की जो भुजा छाटने वाला है। अरे इस फरसे को तू भी देख ले, तेरा ये खून चाटने वाला है। मुनिनाथ, बस इसी एक फरसे से उन सूरों का स्वर्ग द्वार खुला जैसे हल्दी की एक गांठ पर ही पसट्टे का बाजार खुला। लेकिन अब तो बीत चुकी इसकी बहार। ये शस्त्र आपका कुंठित है, फरसे में नहीं प्रबलता जो कि बूढ़ी बारी में बल। अब क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर? देखो आप तो बुढ़े हो ही गए हैं और आपका फरसा भी बुढ़ा हो गया है। अब दोनों बुढ़े मिलकर हमारा क्या बिगाड़ेंगे? इसलिए क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर
हम क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलहार आप तो फूकों से उद्यानचल पर्वत उड़ा रहे, लेकिन हम उस माई के लाल नहीं जो कि हौवे से डर पा जाए। हौवा तो जानते ही है, किसान अपने खेत में एक पुतला बना देते हैं ताकि जानवर आए देख के डर जाए, फसल को नष्ट ना करें। उसी तरह से देखने में आप भी लग रहे हैं हौवा, जो एक हौवे से डर पा जाए। हम वो छुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझा जाए। यहाँ कुमारवतियां क्यों नहीं जे तर्जनी देख मुरझाई। अरे दुध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुला देगा फरसा, कर देगा खट्टे दांत, अभी वह स्वाद चखा देगा फरसा। तू बच्चा है, छोटा सा तो बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कर से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण लड़कपन करता है? मुनिनाथ एक बार बतलाओ, जब लड़के लड़कपन नहीं करेंगे या बच्चे बचपन नहीं करेंगे तो फिर क्या आप जैसे बुढ़े करेंगे? हैं? बताओ मुनिनाथ, हम तो बच्चे हैं और बच्चे तो बचपन करते हैं, लेकिन आपको नहीं शोभा देता जो हम बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए, डर है इस फंसी की लपटों से कहीं अत्यधिक उबाल आ जाए। उबाल मुंह को संभाल, देखा देख रहे हो तुम सभी, छोटा है बहुत, बड़ा ढीठ और खोटा है। सोने की लोटे में बिसे है जो दूध मिलाकर घोटा, शंकर का करके दंड खंड करता घमंडी अपने बल, रहनियों की गोदी में पलता रहा मुंह देखा नहीं रणस्ता। अरे नादान बच्चे, तू अपनी माताओं की गोदियों में खेलता रहा, प्रेम अभी तूने रणभूमि का मुख नहीं देखा है, इसलिए तू इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है। उन्हें देख लिया है, रणभूमि भी देख ली है, ऐसा नहीं है मुनिनाथ। जो बने इमाद बरसों में कुछ घंटों में गिर पड़ती है, मंडन में ये उम्र गुजर जाती पर खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व से कहते हैं, हम मंडन करने वाले हैं, अभिमान करें हम किस बल का, हम तो खंडन करने वाले हैं। जैसे हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, जिनसे वो ईंख चबाता है वो छोटी ही छोटी है। आज रणवासों के पाले जब लड़के पाले पड़ते हैं उस समय काल भी सन्मुख हो तो कुश्ती हम उससे लक्ष्मण, ताल ठोक के क्यों रे लक्ष्मण सोता सिंह जगाता? सिंह है आप। अवधपुरी के रघुवंशियों को क्यों काल का ग्रास बनाता है? सत्य समझ ले रे लक्ष्मण, अंतिम समय तेरा आता है। अरे मरणहार चींटी के पंख बस यूं ही आप जम जाता है। सुनिए महाराज की रघुवंशी की बातों को सुनिए। महाराज की रघुवंशी उसमें रहने की जरूरत है। की समझता नहीं किसके सामने खड़ा तुम? रघुवंश कौन रघुवंश? कहाँ का रघुवंश? कैसा रघुवंश? जानता हूँ, तुझे जानता हूँ, तेरे बाप को जानता हूँ, तेरे पुरखे को भी जानता हूँ मैं। अच्छा। किस रघुवंश की बात करता है तू? बाप की बेटा को नहीं जानते लेकिन मुनिनाथ सुनिए महाराज की रघुवंशी की बातों को। चलोगे अवध तो आपका हृदय कांप जाएगा, डर जाओगे। हाँ, आपका हृदय कांप जाएगा। एक बार चलकर दिखाओ अपनी वीरता को, जो अभिमान है सब मिल जाएगा। अरे हम तो बालक हैं महाराज अवधपुर के, तो सूर्य के समान तेज आपका घट जाएगा। शत्रुघ्न का नाम सुना नहीं क्या कानों से? जब जाओगे उसके सामने तो ब्रह्मांडी फट जाएगा। अरे मूर्ख, तुम समझ जाओ। अरे सुन, मैं अवध भी गया था। अच्छा, एक बार गयो मैं अवध को उजाड़ने को, दौड़ दौड़ जाने महल के फाटक लगाए, मार मार बीरण को धरनी पे डांटर बहुतेरे मैंने
समर की सेज पे सुलाए हैं। अरे जिस रघुवंश में तू पैदा हुआ लक्ष्मण, तेरे पुरखे हमारे सामने साड़ी पहन कर आए हैं, बात करता है। देखिए ऐसा है मुनिनाथ, आपके समक्ष में हमारे भैया प्रभु श्री राम ने मीठे शब्दों का प्रयोग किया है? तो आप समझ रहे होंगे कि भैया सीधे ही हैं, कुछ नहीं जानते, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि देखने में सीधे छबीले रंगीले राम, लेकिन शत्रु दलन के कठिन काट कटीले हैं भरत और शत्रुघ्न की गिनती गिनावे कौन। अरुण संगार में निपट हटीले हैं राम रंग के रंगीले, और ये लखन हट के हटीले, दशरथ के छोना तो चारों चलीले हैं। आदरणीय संतोष महाराज जी, मियाँपुरा निवासी, ये 51 रुपए की राशि चलते हुए सुंदर प्रसंग पर देख रहे हो राम, देख रहे हो अपने भाई को। मुनिनाथ आप क्रोध ना करें, यदि आपको भूख सता रही तो उसका प्रबंध। हमारी क्रोध की अग्नि में तुम समाहित हो जाओगे। अच्छा, क्योंकि अधिक बोलने का प्रयास मत करो लक्ष्मण। क्योंकि ऐसा है, हमने ऐसा सुना है कि ब्राह्मण की जात सदा भोजन पर ध्यान दे। इनको निमंत्रण दे दिया जाए तो 3 दिन से भूखे रहेंगे आप। हाँ पक्का है बिल्कुल। ब्राह्मण की जात सदा भोजन पर ध्यान दे। आज तक इन्होंने कोई नगर ग्राम घर ना बचायो है। अब जजमान घर ने हो तो भाई तो आए हुस्न प्रकाशन से तुरंत आसन जमायो है। हाँ जजमान, अजी हलवा लाओ, पूड़ी लाओ, रसगुल्ला लाओ, कचौड़ी लाओ, लाओ लाओ करके सब रसोई को करो सफायो है। कहते हैं बलराम, अजी सुनो जी परशुराम, ब्राह्मण की जात सदा भोजन भट्ट ही कहा है। लक्ष्मण, अरे मूर्ख, ब्राह्मण ब्राह्मण क्या कहे, ब्राह्मण को मेरो कर्म कहा है। ब्राह्मण ब्राह्मण क्या कहे, ब्राह्मण को मेरो कर्म कहा है। अरे मांगी ना भीख, लई ना दक्षिणा, बाची न कबहू वेद कथा है। काटे शीश को लालन से, ये मेरे हाथ वही फरसा है। ब्राह्मण मारे को दोष महा, पर बालक मारे को दोष कहा है। इसलिए राम, कितने सुंदर फूल झड़ रहे हैं मुझसे। कौशिक सुना हो मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल खास। बस बहुत हो गया। देख रहे हो महर्षि विश्वामित्र जी, देख रहे हो इन बालक को। अरे ये कुटिल हृदय वाला बालक वध करने के लायक हो गया। कौशिक कहा क्षमिए अपराधो, बाल दोष गुने गिने न साधु। क्षमा कीजिए परशुराम जी, ये छोटा सा बालक है। बालक के वचनों पर बड़े विद्वान कभी ध्यान नहीं देते, इनको क्षमा कर देते हैं। बस तुम्हारा इस सील संकोच तो हमें खाए जा रहा है, नहीं तो अब तक हमारे फरसे का ग्रास बन जाता। लेकिन नहीं राम, देख रहे हो तुम अपने छोटे भाई को देख रहे हो। अरे ये तेरा छोटा भाई काल के बसीभूत हो गया है, समझा ले इसे, नहीं तो ये व्यर्थ में मेरे हाथों से मारा जाएगा। नाथ करहु बालक पर छो, नाथ करहु बालक पर छो। सूध दूधि मुखी करिए न को, सूध दूधि मुखी करिए न को। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबर करत वयान। विचार करें, अगर यह प्रभाव को आपके जानता होता तो भला आपके बराबरी ही क्यों करता। वैसे ही बताया गया, जो लड़का लड़का जो लड़का
पितु मातु मोद मन भरहि गुरु पितु मातु। बालक यदि बचपन में कुछ अनुचित कार्य भी कर देता है तो गुरु माता पिता उस पर क्रोध नहीं करते, उनका हृदय तो प्रसन्नता से भर जाता है। मैं चाहता हूँ करिए कृपा करिए कृपा करिए कृपा शिशु सेवक जानी तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। वाह, कितना मीठा बोलते हो राम। क्या कहा तुमने? करिए कृपा शिशु सेवक जाने। समझना इनकी बात को। करिए कृपा शिशु सेवक जाने। शिशु छोटा सा बच्चा, ठीक है, हम तुम्हारी बात को ही बड़ा रखते हैं। छोटा सा बच्चा होता है शिशु। मां अपनी बच्चे को दूध पिला रही है, बच्चा अपनी मां का दूध पी रहा है और बच्चा मां के बाल नोच रहा है और मां के मुंह पे लात मार रहा है। लेकिन मां उस बच्चे की बात को बुरा नहीं मानती, उस बच्चे की लात का बुरा नहीं मानती, क्योंकि वो शिशु है। करी कृपा शिशु सेवक जाने। और जब वही बच्चा बड़ा हो जाए और फिर मां के मुंह पर लात मारे तो दुनिया की कोई मां इस बात को बर्दाश्त कर सकेगी राम? नहीं करेगी। लेकिन मैं देख रहा हूं, तुम्हारी चतुराई को मैं भली प्रकार से समझ रहा हूं राम। तुमने कृपा वाली बात कही, ठीक है, कृपा वाली बात कही, हमने कृपा भी की, लेकिन तुमने कृपा का मतलब नहीं निकाला। कृपा कृपा पर आधारित है, पर कृपा का रूप बदलता है। कृपा करी पर ध्यान ना देकर तू कृपा की निंदा करता है। वीरेश कृपा की निरापत की, जो शिव विचलित करते मुझे नहीं, यह कृपा का फल ही लक्ष्मण है, जो फरसा तर लाता इसे नहीं। लेकिन राम, तुम्हारा ये मीठा बोलना हम भली प्रकार से समझ रहे हैं। अच्छा मुनिनाथ, तो फिर हम बोले क्योंकि अजीन ने जो गौरव गावत शान भरे, फिर बोला और अभिमान दिखावत अब संतोष तो व्यापो अपनी ही में, रघुनंदन हो गई पिलीली। अब यहीं से अजी, अब यहीं से होने दो प्रभु श्री राम जी का विवाह है, नहीं तो मेरे को तक से तिली। सारी सीमाओं को पार कर रहा है। अरे टिलिल टिलिल टिल्ली और पिलिल पिलिल पिल्ली, ये कह के मुस्कुराता है। लाज नहीं आती तुझको लक्ष्मण रघुवंश को व्यर्थ लजाता है। क्या तेरे गुरुकुल में तेरे घुसरू वशिष्ठ ने यही शिक्षा दी कि तू अपने से बड़ों के लिए टिलिल टिलिल टिल्ली करना है? बर्रे बालक एक सुभाऊ, इन्हीं न सरती विदोष का। शोनभुनाथ तुम सहज सुजाना, आप सहज हैं सुजाना है। लक्ष्मण तो अभी बालक है। सुनभुनाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिय नहीं काना। लक्ष्मण अभी बालक है, मेरा निवेदन है आप लक्ष्मण के वचनों पर ध्यान ना दें और लक्ष्मण के वचनों पर कान भी ना दें।
सुने ही नहीं आप, फिर विचार करें। बर्रैया और बालक का एक स्वभाव होता है, कभी भी संत जन इनके दोषों पर ध्यान नहीं देते। फिर लक्ष्मण ने तो आपका कुछ भी अपराध नहीं किया। तेही नहीं नाही तेही नहीं कछु काज बिगाड़ा अपराधी, मैं नाथ तुम्हारा कृपा कोप बधु बंधब गोसाई, मुँह पर करिए दास की नाई। अपराधी तो आपका मैं हूँ, उस अपराध के बदले में कृपा, कोप, बध या बंधन जो कुछ भी देना चाहें आप मुझे दें भगवान, इतना ही नहीं कहिए बेग, कहिए बेगी, जेहि विधि रिस जाई, मुनि नायक स्वयं करहूं पाई। कहीं जय विधि रिस जाई, जिस प्रकार से आपका क्रोध जाए मैं वही उपाय करने के लिए तैयार हूं। एक ही उपाय है राम, बस मात्र एक ही उपाय। बतलाओ। तुम अपने छोटे भाई को हमारी नजरों से दूर कर दो, बस हमारा क्रोध शांत हो जाए। मुनिनाथ, आपको एक उपाय बतला रही है। आप यदि हमें देखना नहीं चाहते तो आप अपने दोनों हाथों से दोनों नेत्र बंद कर ले। जा बोलेगा उल्टा ही बोलता है। क्योंकि यदि आंखों से आंखें डरती हो तो तुम आंखें मूंद चले जाओ। छाती विदीर्ण होती हो तो फिर छाती पर हाथ मले जाओ। तुम तो बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से है तो उसको भी ले जा सकते हो। तो अगर टूट जाने का है तो किसी मिस्त्री को बुलवा कर जुड़वा डालो। यदि छेड़छाड़ की भांति हो तो फिर से व्याख्यान सुना डालो। छेड़छाड़ की व्याख्यान सुना डालो? अरे धिक्कार, धिक्कार भुजाओं पर मेरी जो नहीं तुझ पर प्रहार किया है, व्यर्थ कुलाला बना हुआ जो नहीं तेरा श्रृंगार किया, नहीं सवाल बालवत का। अब ये खुद ही मरना चाहता है, मत देना कोई दोष मुझे, ये फरसा इसे काट दो। देखना और संभलना, देखना और संभलना, कहीं मूर्त बनकर मत रह जाना। कहीं ऐसा ना हो कि हमें मंदिरों आपका यहाँ पर बनवाना। फिर पूजा की सामग्री तो इस समय ना हम रखते हैं। मुनि पर आप स्वीकार करें तो ये हार भेंट कर सकते। ए लक्ष्मण, क्या हार भेंट करेगा? ये वाला मोतियों का। समझ गया मैं, समझदार है। तुम दोनों की चतुराई को भली प्रकार से समझ गया। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, और ये मीठी मीठी बातें कर चोटों को मेरी सेक रहा है। एक नरम और एक गरम, क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र, नारायण हरि, देखते हो चालाकी अपने चेलों की है? अरे वहां से मुंडी हिला रहे हो, कुछ बोलोगे? समझाओ नहीं। ये 51 रुपए की राशि आदरणीय प्रोफेसर भैयालाल साहू, प्रधानानंद विद्यालय राठ आपकी ओर से, ब्रह्मानंद विद्यालय राठ आपकी ओर से 51 रुपए की राशि है। श्री भैया देवकरण भैया आदित्य हेयर कटिंग, सामने जिनकी दुकान है, आपकी ओर से भी 51 रुपए की राशि है। जय श्री। मुनिनाथ, फूलन की माला और फूलन की मृगछाला, फूलन की माला, फूलन की मृगछाला, फूलन को कुठार ते छंभारी है। फूलन के
वस्त्र, फूलन के चरण बंद, फूलन के फूल की जनेऊ गले बीच डारी है। मिथिला के सुनिए सब सज्जन वृंद, मुनिनाथ के मुंह से किसी झरत आज फुलवारी है, पर यह फूल से झड़ रही है। ए लक्ष्मण, राम लखन जो बने फूल तो मैं भौरा बन जाऊंगा। राम लखन में जो बने फूल तो मैं भौरा बन जाऊंगा। फिर रसा स्वादन कर दोनों का मैं धूल में फूल मिलाऊंगा। या कठिन परस की धारा से, या कठिन परस की धारा से मैं उनको काट गिराऊंगा। यदि इतना ना करूं तो शपथ गुरु चरण की रेणुका कुमार परस राम न कहा। दशरथ माली सींचे बगिया तो पेड़ हरे भरे होंगे, जाकर देखना बगीचे में सुंदर 4 फूल खिले होंगे। जब राम फूल को तोड़ोगे तो खड़े खड़े मुस्काओगे, जब भैर फूल को तोड़ोगे तो पैर फिसल गिर जाओगे, जब शत्रुघ्न फूल को तोड़ोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे, जब लखन फूल को तोड़ोगे तो ही भस्म हो जाओगे। नब दशरथ की अवध बाग में फूले फूल हजारे, नब दशरथ के अवध बाग में फूले फूल हजारे, फूल रहे नीले पीले हुए फूल मतवारे। माता ने निज क्षीर पिला के बहु प्रकार से पाले, हम उसी फूल को तोड़ेंगे, यहाँ पड़े जान के लाले। अयोध्या की फुलवारी में चौकन्ना होकर जाना तुम, कटक कटीले कांटों में नहीं कहीं फंस जाना तुम, बनना पड़े पड़े पछताओगे, कुछ बस नहीं चलने पाएगा। ये दूध छठी का भली बात मुनीनाथ याद आ जाएगा। बस राम बहुत हो गया, समझा ले इसे। रिस तजिए मुनीसा, कर कुठार आगे यह शीशा। आप क्रोध का परित्याग करें, आपके हाथ में यह कुठार है और आपके आगे यह शीश। जय रिस जाई करिए सोई स्वामी, मोहि जानिए आपन अनुगामी। जिस प्रकार से आपका क्रोध जाए आप वही करें, मुझे अपना सेवक अपना अनुचर ही जाने। अभी तक मैं इसी बात को सोच रहा था कि मेरे हाथों से कोई निर्दोष न मारा जाए, लेकिन बाकी युद्ध हो गया, वाड़ युद्ध हो राम। रण ही निश्चय करेगा कौन अधिक बलवान। मैं परशुराम कहलाता हूं, मैं परशुराम कहलाता हूं तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीन करके तू मुझ पर दाग जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका दे त्याग राम का। मुनि कहो बिचारी, रिस अति बड़ लग चूक हमारी। इतना बड़ा अपराध नहीं है जितना आप क्रोध कर रहे हैं, जरा तो विचार कर बोले आप। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करऊं अभिमाना। वह जीर्ण धनुष छूते ही टूट गया, मैं अभिमान करूं तो किस बात पर अभिमान। प्रशंसा रोष नहीं अपना स्वभाव कहते हैं अभिमान, प्रशंसा रोष नहीं अपना स्वभाव कहते हैं हम। जब बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रकुल का रक्त चुनौती में रणमध्य खौलने लगता है तो महाकाल भी सन्मुख हो उससे भी भिड़ना पड़ता है। इसलिए न फरसा दिखलाएं, इससे हम कभी न डरते हैं। लेकिन हाँ, एक शस्त्र दुष्वर पर है जिसका हम आदर करते हैं। कहिए बतला दूं वह क्या है, जिससे अपना नीचे सिर है भृगुवर निहारिए नीचे को, वाहिन चरणों की ठोकर है। कोमल है पर हम सदा रहते हैं भयभीत, इनमें ही वह शक्ति है जो ले त्रिभुवन को जीत, ले त्रिभुवन को जीत।